हेलो एवरीवन। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अल बेरूनी के बारे में पढ़ा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द इब्ने बतूता। ठीक है, इब्ने बतूता एक मोरक्कन ट्रैवल थे। हम क्लास 12th की पार्ट जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है, उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है थ्रू दी आइज ऑफ ट्रैवलर। ठीक है, तो एक ट्रैवलर को हम पढ़ चुके हैं, अल बेरूनी को। अब हमारे जो सेकंड ट्रैवलर हैं, ही इज़ इब्ने बतूता। ठीक है, मोरक्कन ट्रैवलर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, अपना जो भी एक्सपीरियंस था उनका, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था रहला। ठीक है, तो एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। ठीक है, एक ये हमारा टॉपिक है, ए अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। इसका क्या मीनिंग है? यानी एक पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ग्लोब ट्रॉटर का मीनिंग होता है एक ऐसा आदमी जो अराउंड द वर्ल्ड वाइडली मूव करता है, उसको कहते हैं ग्लोब ट्रॉटर। तो एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। इब्ने बतूता बुक ऑफ ट्रैवल, उसका नाम था रहला। ठीक है, जो अरेबिक में लिखी गई थी, रिटन इन अरेबिक, प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सब कॉन्टिनेंट इन 14th सेंचुरी। ठीक है, उनकी बुक से हमें पता चला अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ जो सब कॉन्टिनेंट की थी, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की थी, इन द 14th सेंचुरी। ठीक है, दिस मोरक्कन ट्रैवलर वॉज बॉर्न इन टैंगीर। ठीक है, टैंगीर में इसकी बर्थ हुआ था, इनटू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिलीज नोन फॉर देयर एक्सपर्टीज इन इस्लामिक रिलीजियस लॉ और शरिया। ठीक है, तो इसका बर्थ होता है एक बहुत रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली में, जो एक्सपर्टीज थे, जिनको एक्सपर्टीज थी इस्लामिक रिलीजियस लॉ और शरिया लॉ की। ठीक है, ट्रू टू द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली, इब्ने बतूता रिसीव्ड लिटरेरी एंड स्कॉलिस्टिक एजुकेशन व्हेन ही वाज क्वाइट यंग। जैसे उसकी फैमिली थी, ठीक है, एक्सपर्टीज थी इस्लामिक और रिलीजियस लॉ में, वैसे ही इब्ने बतूता ने भी लिटरेचर और स्कॉलिस्टिक एजुकेशन में काफ़ी यंग एज में ही काफ़ी अच्छा पढ़ लिख गए थे। ठीक है, अनलाइक मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ हिज क्लास, इब्ने बतूता कंसिडर्ड एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रैवल्स टू बी ए मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स। तो इब्ने बतूता बाकियों की तरह ऐसा वो उनसे कुछ अलग सोचते थे। वो कहते थे कि जो एक्सपीरियंस हम ट्रैवल कर कर गेन करते हैं, वो बुक्स पढ़कर हम नहीं गेन कर सकते। तो ही जस्ट लव ट्रैवलिंग, उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, और वेंट टू फार ऑफ प्लेसेस, और दूर दूर जगह पर वो जाते थे, एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड्स एंड पीपल। बिफोर ही सेट फॉर इंडिया 1332 में, जब वो इंडिया की तरफ आए 1332-33 में, ही हैड मेड पिलीग्रिमेज ट्रिप्स टू मेका। ठीक है, तो वो पहले मेका जाते हैं सऊदी में, एंड हैड ऑलरेडी ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन सीरिया, और सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, ये जो सऊदी के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं, एंड ए फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, आपको पता है कि वो मोरक्को से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था। मोरक्को बिल्कुल ईस्ट पर आता है, यानी अफ्रीका के बिल्कुल वेस्ट पर है। ठीक है, अफ्रीका का बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज़ है, तो उनको ईस्ट की तरफ आना था, यानी जो सारा उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज थी जो नॉर्थ साइड में, इजिप्ट वगैरह, ठीक है, ट्यूनीजिया वगैरह, अल्जीरिया वगैरह, तो उनको कवर करके आना था। तो फिर वो मेक्का आए। ठीक है, मेक्का से जो उसके आसपास जितनी कंट्रीज थी वो देखी उन्होंने। ठीक है, तो ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया, इब्ने बतूता रीच सिंध इन 1333। ठीक है, सेंट्रल एशिया हमारे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान वगैरह, तो वहाँ से उन्होंने ट्रैवल करते अफगानिस्तान में एंटर किए। तो ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया, इब्ने बतूता रीच सिंध, इब्ने बतूता सिंध पहुंचते हैं 1333 में। ठीक है, ही हैड हर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। उस टाइम हमारे यहाँ पे रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन रूलर था। ठीक है, जिस टाइम इब्ने बतूता इंडिया में आए, ही वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, एंड ल्यूड बाय हिज रेपुटेशन एज ए जेनरस पेट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सेट ऑफ फॉर दिल्ली पासिंग थ्रू मुल्तान एंड उच। ठीक है, तो जब उनको पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान है दिल्ली के, और उनकी रेपुटेशन कैसी थी, वो जेनरस पेट्रन थे। ठीक है, यानी वो क्या करते थे, वो पेट्रन का मीनिंग होता है पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल या अदर सपोर्ट टू ए पर्सन। ठीक है, तो वो आर्ट और लेटर्स को पेट्रनाइज करते थे, यानी सपोर्ट करते थे। तो उनको पता लगा कि वो काफ़ी अच्छे पैटर्न हैं आर्ट्स और लेटर्स के, तो वो निकले सेट ऑफ फॉर दिल्ली, वो दिल्ली के लिए निकल गए, पासिंग थ्रू मुल्तान एंड उच। ठीक है, मुल्तान और उच से पास होते हुए जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ये हैं।
ठीक है। द सुल्तान वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप, सुल्तान इम्प्रेस हो गए, ठीक है, उनकी स्कॉलरशिप से, यानी उनकी नॉलेज से कि उनको कितनी नॉलेज है, ठीक है, अचीवमेंट लर्निंग जो है उनकी वो बहुत अच्छी थी, स्कॉलरशिप। तो एंड अपॉइंटेड हिम द काजी और जज ऑफ दिल्ली, उन्होंने उसको उस स्कॉलरशिप से, उस एक्सीलेंस वगैरह से, इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होकर सुल्तान ने उनको लगा दिया काजी या जज ऑफ दिल्ली। तो काजी का मीनिंग होता है जज, ठीक है, जज ऑफ दिल्ली। ही रिमेन्ड इन दैट पोजीशन फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है, अनटिल ही फेल आउट ऑफ फेवर एंड वाज थ्रोन आउट इन प्रिजन, ठीक है, कुछ सालों के लिए वो रहे, फिर उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इस सुल्तान के साथ और वो उनको प्रिजन भेज दिया गया, ठीक है। वंस द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड सुल्तान वाज क्लियर्ड ही वाज रिस्टोर्ड टू इंपीरियल सर्विस, ठीक है, जब उनकी और सुल्तान की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो उनको वापस इंपीरियल सर्विस में, यानी किंग की सर्विस में लगा दिया गया। एंड वॉज ऑर्डर्ड इन 1342 प्रोसीड टू चाइना एज द स्पेशल एनवॉय टू द मंगोल रूलर, ठीक है। फिर उनको क्या किया गया और उनको बोला गया कि आप जाइए, 1342 में बोला आप जाइए चाइना की तरफ हमारे एनवॉय बनकर, ठीक है। एनवॉय मीन्स ए मैसेंजर या रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कोई डिप्लोमेटिक मिशन पर जाता है तो दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन अच्छे करने के लिए, तो उसको कहते हैं मैसेंजर, ओके, मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो वो बनकर वो जाते हैं चाइना। विद द न्यू असाइनमेंट इब्ने बतूता प्रोसीड टू द मालाबार कोस्ट, ठीक है। जब न्यू असाइनमेंट मिली तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने साउथ की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट किया, यानी उन्हें शिप के थ्रू जाना था, तो वो मालाबार कोस्ट चले गए। मालाबार कोस्ट, ये केरला वाली कोस्ट जो है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो विद द न्यू असाइनमेंट इब्ने बतूता प्रोसीड टू द मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया, ठीक है। फ्रॉम मालाबार ही वेंट टू द मालदीव्स, उसके पास ही है मालदीव चले गए वो। वेयर ही स्टेड फॉर 18 मंथ्स, और फिर वो वहाँ काजी रहते हैं, एज ए काजी 18 मंथ्स के लिए काजी रहते हैं। बट इवेंचुअली डिसाइडेड टू प्रोसीड टू श्रीलंका, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं श्रीलंका जाऊँगा। ही देन वेंट बैक वंस मोर टू द मालाबार कोस्ट, फिर वापस जाते हैं मालाबार कोस्ट एंड द मालदीव्स, एंड बिफोर रिज्यूमिंग हिज मिशन टू चाइना विजिटेड बंगाल, फिर वो बंगाल भी विजिट करते हैं, आसाम भी विजिट करते हैं, ठीक है, चाइना जाने से पहले। ही टुक ए शिप फ्रॉम टू सुमात्रा, उन्होंने एक शिप ली वहाँ से, ठीक है, बंगाल से एक शिप ली सुमात्रा की तरफ। सुमात्रा कौन सा है? सुमात्रा है इंडोनेशिया का है कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडोनेशिया के एक आइलैंड है, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप फॉर द चाइनीज पोर्ट, फिर वहाँ से उन्होंने एक शिप ली जो डायरेक्टली चाइनीज पोर्ट टाउन जो है हमारा जैतून, जिसका नाम आज क्वांजू है, वहाँ के लिए ली, ठीक है। ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना गोइंग फार एज बीजिंग तक गए, बट डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, वहाँ पर ज़्यादा देर रुके नहीं। डिसाइडिंग टू रिटर्न होम इन 1347, उन्होंने बोला अब मैं वापस घर जाऊँगा इन 1347। घर उनका कहाँ था? इट वॉज इन मोरक्को, ठीक है। हिज अकाउंट इज ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो, ठीक है, उनका अकाउंट जो चीज़ उन्होंने लिखी, बिकॉज मार्को पोलो भी इंडिया भी आया था और चाइना भी आया था, तो इसीलिए उनका अकाउंट जो है इब्ने बतूता का, वो मार्को पोलो के साथ कंपेयर किया जाता है, हु विजिटेड चाइना एंड ऑल्सो इंडिया फ्रॉम हिज होम बेस इन वेनिस, ठीक है, इन द लेट 13th सेंचुरी। इब्ने बतूता मेटिक्यूसली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन, इब्ने बतूता ने बड़ी डिटेल में उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया अबाउट न्यू कल्चर्स, ठीक है, पीपल्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ जो भी थी, तो वो उन्होंने रिकॉर्ड किया। वी नीड टू बियर इन माइंड दैट दिस ग्लोब ट्रॉटर वॉज ट्रैवलिंग इन द 14th सेंचुरी व्हेन इट वॉज मच मोर आर्डर्स एंड हजार्डस टू ट्रैवल। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ग्लोब ट्रॉटर थे वो क्या कर रहे थे, वो 14th सेंचुरी में मूव कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, जिस टाइम बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए था, ठीक है, डिफ़िकल्ट था, टायरिंग था, आर्डर्स का मीनिंग डिफ़िकल्ट और टायरिंग था, और हाजर्डस भी था, हाजर्डस मीन डेंजरस था टू ट्रैवल देन इट इज़ टुडे, ओके। अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता इट टुक 40 डेज टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, ठीक है। तो इब्ने बतूता कहते हैं कि मुझे 40 डेज लगे टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, मुल्तान इज़ पाकिस्तान, ठीक है, तो मुल्तान से दिल्ली चल आने के लिए उनको 14 डेज लगे, और अबाउट 50 डेज फ्रॉम सिंध टू दिल्ली, ठीक है, और 15 डेज लगे सिंध से दिल्ली की तरफ। डिस्टेंस फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली वाज कवर्ड इन 40 डेज, ठीक है, वाइल दैट फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली टुक 10 डेज, ठीक है। दौलताबाद आपको पता है एक
सिटी है, कहाँ पर, पुणे का नाम दौलताबाद रखा गया था, ठीक है। तो दौलताबाद से दिल्ली आने के लिए 40 डेज लगते थे, ठीक है। और फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली इट टुक 10 डेज, ठीक है। तो ये है हमारे इब्ने बतूता की स्टोरी, द लोनली ट्रैवलर। वो लिखते हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि लोनली ट्रैवलर, यानी कहते हैं कि रॉबर्स वर नॉट ओनली हैजर्ड्स, जो चोर और डाकू वगैरह थे वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थे लॉन्ग जर्नीज पर। ट्रैवलर्स होम सिक भी फील करता था और बीमार हो जाता था, ठीक है। वो अपनी एक स्टोरी बताते हैं रेहिला से, कहते हैं कि आई वॉज अटैक्ड बाय द फीवर, मुझे फीवर हो गया और मैंने अपने आप को जो घोड़े के ऊपर बैक पर उसको बैठने के लिए जो सीट होती है, तो मैंने उससे उसको बांध दिया। आई एक्चुअली टायर्ड माई सेल्फ ऑन दी सैडल विद अ टर्बन क्लॉथ इन केस, ठीक है। तो उन्हें अपने टर्बन से, क्लॉथ से बांध दिया अपने आप को, मे भी कि मैं गिर भी सकता हूँ अपनी वीकनेस की वजह से। सो एट लास्ट वी रीच द टाउन ऑफ ट्यूनिस, ठीक है। मैं ट्यूनिस टाउन पे पहुँचता हूँ एंड द टाउन फोक केम आउट टू वेलकम द शेख, ठीक है, और द सन ऑफ द काजी। ऑन ऑल साइड दे केम फॉरवर्ड विद ग्रीटिंग्स एंड क्वेश्चंस टू वन अनदर, बट नॉट ए सोल सेड अ वर्ड ऑफ ग्रीटिंग टू मी, ठीक है। सिंस देयर वॉज नन ऑफ देम आई न्यू आई फेल्ट सो सैड, ठीक है। जब नई जगह जाओगे तो सैड तो फील करोगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं पता होगी, ठीक है, ग्रीटिंग्स वगैरह। तो आई फेल्ट सो सैड एट हार्ट ऑन अकाउंट ऑफ माई लोनलीनेस दैट आई कुड नॉट रीस्ट्रेन द टीयर्स दैट स्टार्टेड टू माई आईज एंड वेप्ट बिटरली। और मैं बहुत, वो बोलते हैं कि मैं बहुत रोया। बट वन ऑफ द पिलिग्रिम्स रियलाइजिंग द कॉज ऑफ माई डिस्ट्रेस केम अप टू मी विद ए ग्रीटिंग, ठीक है। एक पिलिग्रिम ने मेरा समझा कि ये कुछ परेशान है, तो उन्होंने मुझे ग्रीट किया। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्होंने बताई कि लोनली ट्रैवल की ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक शिप है, ठीक है, एक बोट है जो पैसेंजर को कैरी कर रही है, ठीक है। एक टेराकोटा स्कल्पचर है, मिट्टी का बनाया हुआ एक टेराकोटा स्कल्पचर है, जो एक बंगाल के टेम्पल से मिला 17 to 18 सेंचुरीज में, ठीक है। आपको पता है कि रेहिला इब्ने बतूता वो उन्होंने बंगाल से ही सुमात्रा आइलैंड के लिए शिप ली थी, तो वहाँ पर बंगाल में उनको ये मिला एक, ठीक है। और ये जो इसमें है दिखा रहे हैं कि एक रॉबर्स अटैक कर रहे हैं, एक मुगल पेंटिंग है जिसमें रॉबर्स अटैक कर रहे हैं, जो ट्रैवलर्स हैं उनको अटैक कर रहे हैं। ये मैप है जिसमें जो इब्ने बतूता थे उन्होंने ट्रैवल किया अफ़गानिस्तान में इन जगह पर, अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब में। तो ऊजा, मुल्तान, अजूदान, अबोहर, सरस्ती, हंसी, दिल्ली वगैरह, कंधार, गजाना, काबुल, तो ये सब जगह पर इब्ने बतूता गए थे, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग वॉज ऑल्सो मोर इनसिक्योर, ठीक है, ट्रैवलिंग इनसिक्योर भी थी। इब्ने बतूता वॉज अटैक्ड बाई बैंड्स ऑफ रॉबर, इब्ने बतूता को वो अटैक, उन पर अटैक हुआ था, बहुत सारे रॉबर्स ने अटैक किया था सेवरल टाइम, बहुत बार। इनफैक्ट ही प्रेफर ट्रैवलिंग इन, फिर उन्होंने लोनली नहीं ट्रैवल करना स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि मैं अब ट्रैवल करूँगा इन ए कैरावन, ठीक है। तो मैं कैरावन में ट्रैवल करूँगा अलॉन्ग विद कंपेनियंस, तो कुछ लोगों के साथ ही मैं ट्रैवल करूँगा। बट दिस डिड नॉट डेटर हाईवे रॉबर्स, फिर भी कैरावैन में ट्रैवल करने से भी जो हाईवे के रॉबर्स होते थे वो डरे नहीं, उन्होंने फिर भी इन पर अटैक किया। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली फॉर इंस्टेंस हिज कैरावैन वाज अटैक्ड एंड मैनी ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है। तो जब वो मुल्तान से दिल्ली आ रहे थे तो उनका कैरावैन को अटैक किया गया और उनके बहुत सारे फेलो ट्रैवलर्स जो थे दे लॉस्ट देयर लाइव्स, उनकी जान चली गई। दोस्त और जो हमारे इब्ने बतूता थे वो भी सीवियरली वुंडेड थे, ठीक है, उनको भी बहुत जख्म आए थे, ठीक है। अब जब वो वापस जाते हैं, ठीक है, वापस अपनी कंट्री मोरक्को जाते हैं, तो वहाँ के द इंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज, जो एज वी हैव सीन इब्ने बतूता वॉज एन इनविटरेट ट्रैवलर, ठीक है। इनविटरेट का मीनिंग होता है हैविंग ए पर्टिकुलर हैबिट और इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको कोई आदत होती है, लंबी आदत होती है बहुत देर से, कि वो छोड़ नहीं पाता उस चीज़ को। तो इब्ने बतूता को ऐसी कुछ आदत थी ट्रैवल करने की। तो इब्ने बतूता वॉज एन इनविटरेट ट्रैवलर हु स्पेंट सेवरल ईयर्स ट्रैवलिंग थ्रू नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, बहुत साल उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में ही ट्रैवल करते गुजारे, वेस्ट एशिया और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ही मे इवन हैव विजिट रशिया, तो मे भी उन्होंने रशिया भी विजिट किया। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना बिफोर रिटर्निंग टू हिज नेटिव लैंड मोरक्को,
जब वो रिटर्न किए, व्हेन ही रिटर्न द लोकल रूलर जो था इशू इंस्ट्रक्शन, उसने बोला कि दैट हिज स्टोरीज बी रिकॉर्डेड, उसकी स्टोरीज रिकॉर्ड की जानी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, दिस इज व्हाट इब्ने जुज़े हु वाज डेप्यूटेड टू राइट व्हाट इब्ने बतूता डिक्टेटेड सेड इन हिज इंट्रोडक्शन, ठीक है। इब्ने जुज़े जो जिन्होंने इब्ने बतूता ने जो जो बताया, तो वो बताते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, कहते हैं एक ग्रेशियस डायरेक्शन वाज ट्रांसमिटेड बाय द रूलर, ठीक है, कि एक ग्रेशियस, देखो, एक ग्रेशियस डायरेक्शन वाज ट्रांसमिटेड बाय द रूलर that he Ibn Battuta should dictate on account of the cities which he had seen in his travel and of the interesting events which had clung to his memory, and that he should speak of those whom he had met, of the rulers of country, of their distinguished men of learning and their pious saints। तो ये बोलते हैं कि अपने इसमें कि हमने जो हमारे रूलर हैं उन्होंने इब्ने बतूता को बोला कि अपने जो अकाउंट हैं डिक्टेट किए जाए सिटीज़ के बारे में जो उन्होंने ट्रैवल करते हुए देखी, इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो हुए, ठीक है, जो उनकी मेमोरी में क्लंग हैं, और वो उनको बताना चाहिए कि किन किन रूलर से वो मिले कंट्रीज़ के, और मैन ऑफ लर्निंग, ठीक है, डिस्टिंग्विश मैन ऑफ लर्निंग, कुछ बुद्धिमान लोगों से जो आप मिले, तो उन पाइयस सेंट्स के बारे में उनको हमें बताएं, ठीक है। अकॉर्डिंगली ही डिक्टेटेड अपॉन दोज सब्जेक्ट्स, दीज सब्जेक्ट्स, ए नैरेटिव विच गेव एंटरटेनमेंट टू द माइंड एंड डिलाइट टू द ईयर्स एंड आईज विद ए वेराइटी ऑफ क्यूरियस, particularly by the exposition of which he gave edification and of marvelous thing by referring to which he aroused interest, ठीक है। तो फिर उन्होंने सुनाया, ठीक है, उन्होंने सब स्टोरी सुनाई, ऐसे ऐसे हुआ, तो वो एक काफ़ी एंटरटेनिंग था, ठीक है, टू माइंड, ईयर्स और आइज के लिए बहुत एंटरटेनिंग था, विद ए वेराइटी ऑफ क्यूरियस पर्टिकुलर, ठीक है, एक्सपोजिशन ऑफ ग्रेव एडिफिकेशन, ठीक है, मार्वलस थिंग्स उन्होंने देखी जो तो उससे इंटरेस्ट बढ़ा आया और अच्छा लगा उनको सुनकर ये सब चीज़ें। तो इन द सेंचुरीज बिटवीन 1400 एंड 1800 विजिटर्स टू इंडिया रोट ए नंबर ऑफ ट्रैवलॉग्स इन पर्शिया, ठीक है। एट द सेम टाइम इंडियन विजिटर टू सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द ओटोमन एम्पायर ऑल्सो समटाइम रोट अबाउट दिस एक्सपीरियंस, ठीक है। हमारे इंडियंस जो विजिटर्स थे, सेंट्रल एशिया जाते थे, ईरान जाते थे, ओटोमन एम्पायर जाते थे, उन्होंने भी उनके एक्सपीरियंसेस लिखे, ठीक है। दीज राइटर फॉलोड इन द स्टेप्स, उन्होंने अल बरूनी के स्टेप्स को फॉलो किया और इब्ने बतूता को, एंड हैड समटाइम रीड दीज अर्लियर ऑथर्स, और उन्होंने इन अर्लियर ऑथर्स को रीड भी किया हुआ था, इस वजह से उन्होंने भी ट्रैवल किया और ये सब चीज़ें लिखी, ठीक है, जो जो उन्होंने ईरान, ठीक है, सेंट्रल एशिया, ओटोमन में देखा तो उन्होंने लिखा। अमंग द बेस्ट नोन ऑफ दीज राइटर्स वर अब्दुल रज़ाक समरकंदी, ठीक है, इनमें से बेस्ट जो था राइटर थे वो थे अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जो सेंट्रल एशिया से, समरकंद सेंट्रल एशिया में है। हु विजिटेड साउथ इंडिया, जब वो साउथ इंडिया में आते हैं 1440s में, मोहम्मद वली बल्खी, ठीक है, हु ट्रैवल्ड वेरी वाइडली इन द 1620s, एंड शेख अली हजीन हु केम टू नॉर्थ इंडिया इन द 1740s। सम ऑफ दीज ऑथर वर फैसिनेटेड बाय इंडिया, एंड वन ऑफ देम मोहम्मद बाल्खी इवन बिकेम ए सॉर्ट ऑफ सन्यासी फॉर ए टाइम, ठीक है। तो कुछ जो ऑथर्स थे इसमें, सम ऑफ दीज ऑथर वो फैसिनेटेड बाय इंडिया थे, ठीक है, उनको अच्छा, इंडिया बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा उनको। जैसे उनमें से एक थे मोहम्मद बाल्खी जो थे, वो एक सन्यासी भी बन गए कुछ टाइम के लिए, वो उन्होंने सन्यास ले लिया, ठीक है। अदर सच एज हाजिन वर डिसअपॉइंटेड एंड इवन डिसगस्टेड विद इंडिया, तो हाजिन को नहीं पसंद आया, ठीक है। वेयर दे एक्सपेक्टेड टू रिसीव ए रेड कार्पेट, उनको लगा कि मेरी रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देंगे, पर हुआ नहीं, तो उनको वो डिसगस्टेड हो गए, डिसलाइक करने लगे इंडिया को। मोस्ट ऑफ देम सॉ इंडिया एज ए लैंड ऑफ वंडर्स, बट मोस्ट ऑफ देम, जो मोस्टली लोग थे, उन्होंने इंडिया को एक लैंड ऑफ वंडर्स कहा। तो दोस्तों ये है हमारा इब्ने बतूता के बारे में। सो आप रिवाइज करें इसको, ठीक है, जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर है उसको भी देखें अल बरूनी के बारे में, और इसमें हमने इब्ने बतूता कवर किया है, तो हम इसमें आप इब्ने बतूता देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक जो डिफरेंट नए जो ट्रैवलर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो फिर हम इनको कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें क्या बताया था कि इब्ने बतूता और मार्को पोलो को कंपेयर करो, उनके ट्रैवल लॉग्स को, उनके एक्सपीरियंसेस को, तो वो भी हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।